दोस्त, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में। जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है उसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे, मूल कर्तव्य के बारे में। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है उसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। मूल कर्तव्य भारत में कितने हैं, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। कितने, 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसकी संख्या कितनी है, 11 है। मूल कर्तव्य कहां से संविधान से लाया गया है, यह रूस के संविधान से लाया गया। भारतीय यह मूल कर्तव्य कहां के संविधान से लाया गया है, रूस के संविधान से लाया गया है। मूल कर्तव्य कहां के देशों से लाया गया है, रूस के संविधानों से लाया गया है। इंडिया में कहां से लाया गया है, रूस के संविधान से लाया गया है। यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। किसके समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय मूल कर्तव्य को किसके समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कौन सा समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। यह कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। कब, 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उन्हीं के द्वारा लाया गया था मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसी समय जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था उस समय भारत में मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह कौन सी समिति के सिफारिश पर लाया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। कौन, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में वर्तमान में संख्या कितनी है, 11 है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में, 11 है। और यह कहां से संविधान से लाया गया था, यह रूस के संविधान से लाया गया था। कहां से, रूस के संविधान के लाया गया था। अब हम लोग देखते हैं 11वें संविधान का जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में जानते हैं एक एक करके कि मूल कर्तव्य कौन कौन है हमारा, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कौन है, सबसे पहला कि भारतीय संविधान का पालन करना। भारतीय संविधान का पालन करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। और संविधान का पालन नहीं कीजिएगा तो पुलिस बहुत मार मारती है। इसलिए हमारा मूल संविधान का क्या करना, पालन करना चाहिए। इस संविधान का पालन करने। और दूसरा क्या है, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जो भारत का राष्ट्रगान है उसका भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पालन करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। क्या है, मूल कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आदेश देता है, जो कार्रवाई करता है, उस पर सुनाई देता है, वो हमारा मानना क्या है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करना, जैसे अभी चल रहा है महिला सशक्तिकरण। क्या, महिला सशक्तिकरण, जिसमें महिलाओं को छूट दिया गया है, उसके बारे में प्रेरित करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। या राष्ट्रीय आंदोलन ही माना जाता है। उसी को प्रेरित करना क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि देश की संप्रभुता और एकता अखंडता को बनाए रखना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। क्या, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि कोई भी देश अगर दूसरी देश हम भारत पर हमला कर दे, जैसे कि रूस, अमेरिका, कोई क्या हो भारत पर हमला कर दे, उस समय हमारा देश के एकजुट होकर रहना, देश के लोगों के अंदर क्या एकजुट होकर रहना क्या है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता होता है। यही होता है, देश की संप्रभुता और एकता और अखंडता होता है। अब हम देखते हैं चौथा, जो हमारा देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना तो हमारा सबसे जरूरी है। यह हमारा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना चाहिए। आप जो देश में रह रहे हैं उस देश की रक्षा करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। जैसे कि हमारा देश की रक्षा कौन करता है, अभी इंडियन आर्मी करता है, वो भी हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना चाहिए। आप जो देश में है उसकी रक्षा करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। अब हम देखते हैं पांचवा में क्या है, देश के लोगों में नम्रता होना चाहिए। ये भी क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है कि देश के लोगों में क्या होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। नम्र के भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, नम्रता का भाव रखना होना चाहिए। और भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप होना चाहिए। जैसे पड़ोसी हो और भी कोई हो, उसके तरफ प्रति क्या, नम्र का भाव रखना चाहिए और मेल मिलाप रखना चाहिए। उसी के बारे में बताया गया है कि देश के लोगों में क्या हो, नम्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। वो हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। अब देखेंगे छठा हमारा क्या मूल कर्तव्य है।
छठा क्या है कि देश की समृद्ध और गौरवपूर्ण समृद्ध का रक्षा करना। जैसे कि कोई भी बनाया गया है दिल्ली का लाल किला और जैसे कि आगरा का ताजमहल, वो सब जो बनाया गया है उसका रक्षा करना भी हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। देश की समृद्ध और गौरवपूर्ण समृद्ध को रक्षा करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, उस सब का रक्षा करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। उसका भी रक्षा कौन करता है, CISF वगैरह करता है, उसकी रक्षा करता है, मूल कर्तव्य इसे माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग सातवां हमारा क्या है मूल कर्तव्य, उसके बारे में जानते हैं। इस सातवां मूल कर्तव्य क्या है कि दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, वैज्ञानिक बहुत अच्छे बात बताते हैं। ये साधु संत जो बात बताता है उससे क्या रहता है, विपरीत रहता है, उसी को क्या मानना क्या है, हमारा दृष्टिकोण माना जाता है। जैसे वैज्ञानिक हमारे देश में अभी बहुत ही विकास कर रहा है, जैसे कि इसरो वगैरह है वैज्ञानिक, वो सब क्या कर रहा है, बहुत ही हमारे देश को क्या कर रहा है, आगे ले जा रहा है और बहुत बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर बना रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना क्या, मूल कर्तव्य माना जाता है, मूल कर्तव्य माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं आठवां क्या है हमारा मूल कर्तव्य, उसके बारे में। आठवां मूल कर्तव्य है हमारा पर्यावरण एवं वन्य जीवों को रक्षा करना। क्या है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का क्या रक्षा करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल कर्तव्य माना जाता है। पर्यावरण को रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है कि उसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जा रही है प्रदूषण के कारण। इसीलिए पर्यावरण को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। पर्यावरण को रक्षा करने और वन्य जीव, जैसे जंगल में रहने वाले जीव होते हैं, उसको भी क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। वो हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल कर्तव्य माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं नौवां मूल कर्तव्य हमारा क्या है। नौवां मूल कर्तव्य क्या है कि सरकारी संपत्ति को रक्षा करना। जैसे कि सरकारी संपत्ति क्या हुआ, सरकारी संपत्ति का रक्षा करना। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, उसका रक्षा करना हमारा क्या है, सरकार मूल कर्तव्य माना जाता है। उसको भी रक्षा करना क्या है, मूल कर्तव्य मानता है। सरकारी संपत्ति में क्या क्या हुआ, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसको रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। अगर आप मूल कर्तव्य को पालन नहीं करते हैं तो कोई दंड के भाग नहीं होंगे, आपको कोई विरोध नहीं किया जाएगा। आपको मन है तो करिए और नहीं मन है तो नहीं कीजिए, उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। मूल कर्तव्य को आप नहीं मानते हैं, उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। आपका मन है तो करिए और नहीं करना है तो नहीं कीजिए, यह हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना गया। अब हम लोग 10वां देखते हैं। 10वां हमारा मूल कर्तव्य क्या है, 10वां हमारा मूल कर्तव्य है जैसे कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। क्या, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है। जैसे कि कोई एक गांव का विकास हो रहा है और किसी एक आदमी का उसमें का जान भी जा रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए, वो कर देना चाहिए। वो क्या है, हमारा सामूहिक भलाई माना जाता है। क्या माना जाता है, सामूहिक भलाई। जैसे कि कोई देश का, कोई चाहे राज्य का एक आदमी के जान जाने से क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो एक आदमी को जान दे देना चाहिए। ये हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल कर्तव्य माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं 11। पहले 10 ही था, पहले एक बाद में जोड़ा गया था, एक 86वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब, 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कौन, या 11 वाला मूल कर्तव्य। पहले 10 ही मूल कर्तव्य थे, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी स्कूल में पहुंचाना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। गार्जियन को क्या करना, स्कूल में पहुंचाना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। ये 11वां जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब, 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 2002 में जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना, स्कूल में पहुंचाना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। अब हम 11वें मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा दिए, जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो 11 मूल कर्तव्य है। उसको सारे बारे में क्या कर दिए, पढ़ा दिए। अब एक और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बैंक से लिया हूं कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 2-3 बार लगभग पूछा गया है कि शोषण से कमजोर वर्ग का रक्षा करना, शोषण से कमजोर वर्ग को रक्षा करना यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। क्या है, मूल कर्तव्य नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग 2-3 बार एग्जाम में, बिहार पुलिस इस सब वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि शोषण से कमजोर वर्ग को रक्षा करना क्या है, हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए कि मूल कर्तव्य भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में का है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।